हेलो एंड नमस्कार दोस्तों भारत के भूगोल की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हम। पिछला जो वीडियो था उसमें आपको मैं भारत का सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति बता चुका था। इस वीडियो में देखेंगे भारत का सामुद्रिक विस्तार देखेंगे, साथ ही साथ भारत के द्वीप किस प्रकार से निर्मित है और साथ ही साथ इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह आज देखेंगे। सामुद्रिक विस्तार जो रेखाएं रहती है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे भारत की या अन्य देशों की सामुद्रिक सीमा का निर्धारण किया जाता है, तो ये देखने वाले हैं। तो भारत में सामुद्रिक विस्तार देखें तो सामुद्रिक विस्तार काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्धारण किया जाता है सामुद्रिक विस्तार का। तो सामुद्रिक किसी भी देश में सामुद्रिक रेखाओं में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जहां से इनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। यहां देख सकते हैं आप, एक आधार रेखा है। आधार रेखा किसी भी देश की सीमा, जो तटीय सीमा है, जो कटिपटी तटीय सीमा है, उसको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आधार रेखा कहा जाता है। कटिपटी सीमा या तटीय सीमा को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। तट और आधार रेखा के बीच जो समुद्री क्षेत्र होता है, इसे आंतरिक सागर कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आंतरिक सागर। आंतरिक सागर का हिस्सा कहलाता है। आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक क्षेत्रीय विस्तार कहलाता है या क्षेत्रीय विस्तार कहलाता है। क्षेत्रीय सागर बोलते हैं इसको। यहाँ पर 12 किलोमीटर तक, यहाँ पर 12 किलोमीटर क्षेत्रीय विस्तार में किसी भी देश के लिए वित्तीय अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार, राजस्व, टैक्स, शुल्क ले सकते हैं कोई भी देश जो क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत आता है। इस सीमा तक अगर कोई देश, बाह्य देश यहाँ तक जहाज लाता है तो उसको यहाँ पर भारत को क्या देना पड़ेगा? राजस्व शुल्क देना पड़ेगा। इसके पश्चात देखेंगे 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर, आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक, 24 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है इसे अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। कौन सा? अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। यहाँ पर भी भारत में संसाधनों का उपयोग कर सकता है भारत या अन्य देश, जो भी अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत आता है, संसाधनों का उपयोग कर सकता है और यहाँ पर उद्योग या अन्य संबंधित जो भी है संसाधन प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चा तेल का उत्पादन, इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त करेगा कोई भी देश। इसके बाद जो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र आता है, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये समुद्री नॉटिकल मील के अंतर्गत बता रहा हूँ, किलोमीटर नहीं, ये समुद्री मील है। 12 किलोमीटर समुद्री मील है। फिर बात करें अविच्छिन्न मंडल हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है 200 किलोमीटर तक, 200 समुद्री नॉटिकल मील। तो 200 समुद्री नॉटिकल मील के अंतर्गत अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है यहाँ पर, और यहाँ पे किसी भी देश के लिए अनुसंधान, शोध के लिए इस जगह का उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ संसाधनों का दोहन कर सकता है और यहाँ पर प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकार के द्वीप निर्माण का कार्य किया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। इसके पश्चात 200 किलोमीटर से आगे जो भी क्षेत्र आता है समुद्र में, इसे उच्च सागर बोला जाता है। उच्च सागर बोला जाता है और ये इन उच्च सागर में सभी देशों का क्या होता है? अधिकार होता है। यहाँ किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर सभी देशों का अधिकार होता है। यहाँ पर किसी एक विशेष देश का अधिकार नहीं होगा। ये हो गया सामुद्रिक विस्तार है। ये सामुद्रिक विस्तार, इस पर रेखाएं देख सकते हैं आप, फ्री में भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। साथ ही साथ 3 मार्कर में MPPSC मेंस में भी आ सकता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सामुद्रिक विस्तार। इसके पश्चात देखेंगे भारत के द्वीप देखेंगे। भारत के द्वीप आप 2 प्रकार में बांट सकते हैं। अरब सागर के द्वीप बांट सकते हैं, इसके बाद बंगाल की खाड़ी के द्वीप
बांट सकते हैं। भारत में द्वीप देखते हैं तो भारत में द्वीप कुल आते 247 आते हैं द्वीप, जिसमें अरब सागर में 43 द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप आते हैं। बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक आते हैं 204, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी भी आते हैं। अगर निर्माण की बात करते हैं तो अरब सागर में अधिकांश द्वीपों का निर्माण प्रवालों द्वारा हुआ है, अधिकांश द्वीपों का निर्माण प्रवालों द्वारा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में अधिकांश द्वीप क्या है, ज्वालामुखी प्रकार के द्वीप है। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो सर्वाधिक कौन सा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही हिस्सा आता है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जैसे कि यहाँ ओराकोन यूकावा हिमालय पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पे, कहाँ पर, म्यांमार वाले क्षेत्र में। हिमालय का विस्तार है म्यांमार वाले ओराकोन यूकावा। और साथ ही साथ यहाँ पे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां का ही हिस्सा आता है ये अंडमान निकोबार, जो मोड़दार पर्वत का निर्माण के कारण कुछ उथले हुए क्षेत्र में निर्माण हो गया, किसका, द्वीपों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ और इसको बोल सकते हैं हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस कारण से यहाँ पर कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और कुछ ज्वालामुखी प्रकार के द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। भारत के मात्र 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप, और इसके से सक्रिय द्वीप है ये भारत के। फिर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की देखते हैं, जैसे कि उत्तरी अंडमान में आते हैं सैंडल पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसके बाद देखेंगे मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जी की राजधानी आती है, अंडमान निकोबार की राजधानी आती है पोर्ट ब्लेयर, ये आता है कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में आती है पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, ये मैं आपको सामान्य परिचय में बता चुका था, 10 डिग्री चैनल कौन से 2 द्वीपों के बीच आता है, तो 10 डिग्री चैनल आता है लिटिल अंडमान और कॉर निकोबार के बीच आता है। कहां पर आता है, लिटिल अंडमान और कॉर निकोबार के बीच आता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद सबसे जो ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट आता है, ये आपको मैं सामान्य परिचय में बता चुका हूं। इसके बाद देखें अन्य द्वीपों की बात करते हैं, तो अन्य द्वीप कौन से हो जाएंगे, अरब सागर के द्वीप आते हैं अन्य द्वीप, जिनका निर्माण मैं बता चुका आपको कि सर्वाधिक काय के द्वारा है, प्रवालों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अरब सागर में देखेंगे तो अरब सागर में गुजरात से लगे हुए द्वीप है, महाराष्ट्र से लगे हुए द्वीप है और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में अधिक द्वीपों का निर्माण हुआ है और ये भी अधिकांश कैसे प्रवालों द्वारा निर्मित द्वीप है। तो सबसे पहले गुजरात में देख सकते हैं, गुजरात की कच्ची खाड़ी में, तो गुजरात की कच्ची खाड़ी में आते हैं खादिर द्वीप, खादिर के बाद आता है वयंत सयोधर द्वीप और खादिर द्वीप। ये दोनों द्वीप आते हैं कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में आते हैं, कच्छ की खाड़ी में आते हैं, ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर आते हैं कौन से द्वीप, खादिर द्वीप आते हैं और वयंत सयोधर द्वीप आते हैं। दमन द्वीप आता है, गुजरात की खंबाती खाड़ी में आता है दमन द्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे देखेंगे दमन द्वीप के बाद आता है आलिया द्वीप, खड़िया दड़िया द्वीप, इस प्रकार से द्वीप आते हैं। ये महाराष्ट्र के पास सीमांत क्षेत्र में ही लगे हैं। इसके बाद देखेंगे साल्ट सेट द्वीप आते हैं, साल्ट सेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है, ये ध्यान रखना कि साल्ट सेट द्वीप पर कौन सा है, मुंबई शहर बसा हुआ है यहाँ पर साल्ट सेट द्वीप पर, मुंबई शहर। एलिफेंटा के बाद पीरम द्वीप भी यही बात है, महाराष्ट्र में ही आता है। इसके बाद देखें सबसे महत्वपूर्ण अरब सागर में द्वीप देखें तो अरब सागर में आता है लक्षद्वीप आता है, महत्वपूर्ण द्वीप आता है लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं और यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है और सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, पर्यटन को आकर्षित करने वाला द्वीप है यहाँ पर, जैसे कवारती आता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों में से 10 द्वीप ऐसे जहाँ पर मानव का निवास स्थल है,
अन्य जो क्या है वहां पे मानव निवास नहीं है। यहाँ पर आते हैं जीव विविधता अधिक विकसित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। और यहाँ पर भी आप सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं तो यहाँ पर भी चैनल आते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये चैनल आते हैं। तो 8 डिग्री चैनल आता है मालदीव और मिनकाई द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल आता है। और जो 9 डिग्री चैनल है वो 9 डिग्री चैनल आता है कौन सा, मिनकाई द्वीप और कवारत्ती या लक्षद्वीप के बीच, ये 9 डिग्री चैनल आता है। ये सामान्य परिचय में आपको मैं बता चुका हूँ। ये आते हैं पश्चिमी भारत में द्वीप आते हैं। फिर देखते हैं वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप आता है केरल में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर आता है, केरल में। फिर दक्षिण में देखें, केरल के बाद तमिलनाडु के दक्षिण में आता है पंपन द्वीप आता है। पंपन द्वीप के बाद आता है पंपन द्वीप, जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच आता है। मन्नार की खाड़ी भी आती है, मन्नार की खाड़ी आता है पंपन द्वीप। फिर आगे तमिलनाडु के सीमांत क्षेत्र की बात करते हैं। तमिलनाडु के सीमांत क्षेत्र में आता है रामेश्वरम द्वीप है, जहां पर क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी आता है। और इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। और यहीं पे क्या हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी हुआ था। तो ये चीज याद रखना। रामेश्वर द्वीप के बाद आएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आता है हरिकोटा द्वीप आता है। हरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हरिकोटा द्वीप के आगे बात देखोगे ओडिशा में आता है व्हीलर द्वीप आता है। और व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ध्यान रखना, इसे क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और यहाँ पे भी अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है, ये शोध एवं रिसर्च होती है। एपीजे के बाद आगे देखोगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आता है एक न्यूमोर द्वीप आता है। न्यूमोर द्वीप के बाद आता है गंगा सागर द्वीप आता है। कौन सा आता है, गंगा सागर द्वीप आएगा पश्चिम बंगाल में, और न्यूमोर द्वीप, ये दोनों ही द्वीप सर्वाधिक, अगर गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप, और 3 बीघा जमीन आती है कहाँ पर, बांग्लादेश और भारत के बीच। तो ये तीनों जो क्षेत्र है 3 बीघा जमीन, गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप, ये बांग्लादेश और भारत के बीच क्या है, विवाद का कारण हुआ है, विवाद के कारण है ये जमीन। और साथ ही साथ भारतीय संविधान में बांग्लादेश और भारत की जो जमीन है उसके विवादित के लिए 100वां संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। कौन सा, 100वां संविधान संशोधन भी किया गया। फिर देखते हैं इधर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के बाद देखो इस वाले क्षेत्र में कोको द्वीप, तो कोको द्वीप आता है, ये भारत और म्यांमार की सीमांत क्षेत्र में आता है कोको द्वीप। लेकिन जो कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप भारत के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो द्वीप है ये म्यांमार देश के अंतर्गत आएगा। कहाँ पर, म्यांमार के अंतर्गत आता है कोको द्वीप। तो इस प्रकार से भारत में 2 प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, प्रवालों द्वारा निर्मित पाए जाते हैं सर्वाधिक, और फिर कौन सा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के हिस्से या ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सामुद्रिक विस्तार और द्वीप आप आसानी से याद रख सकते हैं भारत के भूगोल में। और यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आए हैं, आपको मैं डिटेल में बताया हूँ। साथ ही साथ इसको आसानी से, और मेंस में भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।